Hey guys, welcome back to Kale's classes. Today we are going to study unit number 6 which is staffing. तो let's start with this chapter. तो staffing हमारा सबसे पहले होता क्या है? प्लानिंग के अंदर हमने किया था कि ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन किया था और क्या क्या हमें फंक्शंस और एक्टिविटीज करनी है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग में हमने पोस्ट भी क्रिएट की और रिलेशनशिप भी, कौन सुपीरियर है कौन सबॉर्डिनेट है, ये सारी चीजें हमने डिटरमाइन करी और रिलेशनशिप सबकी डिसाइड करी, किसकी क्या अथॉरिटी किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी बेसिक चीज क्या है कि ये सारी चीजें, ये सारी जो भी पोस्ट वगैरह क्रिएट करी थी वो सारी की सारी मीनिंगलेस हैं जब तक कंपेटेंट पर्संस को अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब अपॉइंट नहीं किया जाएगा। उन पोस्ट को एक्टिवेट कौन करेगा? तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ये है कि उन पोस्ट को एक्टिवेट कौन करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा इनहेरेंट है स्टाफिंग के अंदर। तो जो स्टाफिंग है वो एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है बाकी सारे फंक्शन से, क्योंकि इसी के अंदर जो पर्सन्स हैं उन्हें अपॉइंट करा जाता है जॉब्स को करने के लिए उन पोस्ट की इम्पोर्टेंस को देखते हुए। तो अगर कोई भी गलती हो गई और प्लानिंग में और ऑर्गेनाइजिंग में तो वो उतनी हार्मफुल नहीं होगी अगर कोई भी, जितनी वो स्टाफिंग के अंदर रहेगी। क्योंकि स्टाफिंग के अंदर अगर किसी एक पर्सन को भी गलत अपॉइंट कर लिया, कोई भी रॉन्ग अपॉइंटमेंट हो गई, तो वो सारी एंटरप्राइज का एटमोसफियर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो स्टाफिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एज कंपेयर टू अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग बेसिकली हमारा मीनिंग क्या है स्टाफिंग का मतलब होता है कंपिटेंट पर्सन्स को अपॉइंट करना, जॉब की इंपॉर्टेंस को देखते हुए उन पर्सन्स के अंदर कैपेबिलिटीज और क्वालिटीज होनी चाहिए उस जॉब को होल्ड करने की, अच्छे से वर्क करने की। इसका मतलब है कि कैपेबल पर्सन्स को अपॉइंट करना, ज्यादा कैपेबल को मोर इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, जो कम कैपेबल है उनसे उनको लेस इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर क्या करना, अपॉइंट करना। इन अदर वर्ड सभी के सभी फंक्शंस जो करे जाते हैं पोस्ट के बीच में और इंडिविजुअल के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, जो इन सब वो सारे के सारे फंक्शंस किसके अंडर आते हैं, हमारे स्टाफिंग के अंडर आते हैं। तो कौन से फंक्शंस है वो हमारे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर एटसेट्रा, काफी सारे हैं वो, बाकी हम आगे बाद में पढ़ेंगे उसके प्रोसेस में। तो नेक्स्ट आता है हमारा फीचर्स ऑफ स्टाफिंग क्या क्या है। तो फर्स्ट है हमारा रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। अभी हमारा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो है वो जस्ट पेपर वर्क है। अभी स्टाफिंग के अंदर क्या होता है कि कंपिटेंट पर्सन्स को पोस्ट की इंपॉर्टेंस को देखते हुए क्या करना है, अपॉइंट करना है। तो ये बेसिकली हमारा किससे रिलेटेड हुआ, ह्यूमन बींग से रिलेटेड हुआ। इसके अंदर सारे के सारे फंक्शन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग जो भी करे जाते हैं वो सारे ह्यूमन बींग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। सेकेंड वन इज सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है स्टाफिंग का कि ये एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है। ये कोई भी फंक्शन का ये कोई भी मेजर पार्ट नहीं है, बट इट इज इन इटसेल्फ अ सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन, जो सेपरेटली किया जाता है सारे फंक्शंस की तरह। ये कोई भी किसी फंक्शन का एक पार्ट नहीं है, बट इट इज इन इटसेल्फ अ फंक्शन। तो जैसे दूसरे फंक्शंस को सेपरेटली किया जाता है वैसे ही इस फंक्शन को भी सेपरेटली किया जाता है। थर्ड वन इज असेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स। सभी मैनेजरियल लेवल्स पे ये जरूरी है। अब स्टाफिंग जो है वो सभी मैनेजरियल लेवल्स पे जरूरी है, क्योंकि टॉप पे भी, मिडिल पे भी, लोअर पे भी अपॉइंट तो सभी को सभी पोस्ट के ऊपर करना पड़ता है ना, चाहे टॉप हो, मिडिल हो, चाहे लोअर हो। तो ये जरूरी है सभी मैनेजरियल लेवल पे। तो यहाँ पर क्लैरिफाई क्या करना चाहते हैं कि जो एक अगर सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट भी एस्टेब्लिश कर दिया गया है तो वो मैनेजर्स को फ्री नहीं करता जो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टाफिंग के अंदर करे जाते हैं। तो जो मेन एम होता है इस डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करना, वो मैनेजर्स को असिस्ट करना होता है, कि हर एक लेवल पे उनको असिस्ट करना इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। जो भी परफॉर्मेंस वो स्टाफिंग के फंक्शन को लेकर हर एक लेवल पे करेंगे, उस लेवल पे जो परफॉर्मेंस वो उनकी होगी उसमें मैनेजर्स को असिस्ट करता है कौन सा डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। तो सभी मैनेजर्स को वो इंपॉर्टेंट फंक्शन से फ्री नहीं करता। फोर्थ वन इज रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जो हमारा स्टाफिंग है वो हमने पढ़ा कि वो ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, और ह्यूमन बींग क्या होता है, एक सोशल एनिमल उसको हम बोल सकते हैं, सोशल बींग होता है। तो जब जहां पर ये ह्यूमन बींग्स के साथ कनेक्ट होगा वहीं से जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक मैनेजर की अराइज हो जाएगी। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए एक मैनेजर क्या करता है, ज्यादा केयर करता है और वो बी इम्पार्शियल, यानी कि वो कोई भी भेदभाव नहीं करता इन सारे फंक्शंस
से जाते टाइम, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, इन सारे फंक्शंस को करते टाइम वो कोई भी पार्शियलिटी नहीं करता किसी के साथ, ज्यादा केयर रखता है, क्योंकि हमारा स्टाफिंग जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो हमारा स्टाफिंग है वो अफेक्ट होता है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो बात आती है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। जो पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के अंडर फ्रेम करी गई हैं एम्प्लॉय से जो कनेक्टेड हैं, जैसे प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर, ये सारी की सारी चीजें, तो ये अब उसको अफेक्ट कैसे करती है। अभी ये सारी चीजें तो आती हैं, बट वो अफेक्ट कैसे करती है। इफ एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, अगर कोई भी पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या कहती है, जो एम्प्लॉय से कनेक्टेड है क्या कहती है वो पॉलिसी, कि जो एम्प्लॉयज हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी हायर पोस्ट पे रीच करने की। और अगर कोई भी पोस्ट उन मतलब जो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, जो पर्सन कॉम्पिटेंट है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वर्क कर रहा है, उस पर्सन को तो प्रमोट करा जाएगा हायर रैंक पे। लेकिन अगर कोई भी आउटसाइडर को अपॉइंट करना है तो उसे लोअर लेवल के ऊपर ही अपॉइंट करा जाएगा, ना टॉप पे ना मिडिल पे। जो पर्सन ऑलरेडी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे अपॉइंट करा जा सकता है हायर रैंक पे। तो ये प्रमोशन पॉलिसी कहती है। तो इसके अंदर एंटरप्राइज के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन क्या लग गई, कि उसे आउटसाइडर जो भी अपॉइंट होगा वो टॉप और मिडिल पे नहीं हो सकता, जस्ट ओनली लोअर लेवल पे होगा। तो इस तरीके से इंटरनल एनवायरनमेंट अफेक्ट कर रहा है। तो बात आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट कर रहा है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज और एजुकेशनल एनवायरनमेंट जो होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। तो ये पॉलिसी हो सकती है गवर्नमेंट की, जो पर्टिकुलर एंटरप्राइज है वो एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर सकती है किस सोर्स के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सोर्स के थ्रू। ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ये हमारा एक एक्सटर्नल सोर्स है रिक्रूटमेंट का, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी जो है हेल्प करते हैं डेवलपमेंट में एम्प्लॉयज के। तो गवर्नमेंट ने जो है रेस्ट्रिक्शन क्या लगा दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो आती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से रिक्रूट कर सकती है और सोर्सेज से नहीं रिक्रूट कर सकती। तो इस तरीके से ये क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की। इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। हेल्प करती है डिस्कवर करने में और कॉम्पिटेंट पर्सोनल को ऑब्टेन करने में। स्टाफिंग के अंडर लेटेस्ट टेक्निक्स का यूज करके क्या किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है एम्प्लॉयज को, जिससे ये काफी अच्छे जो एम्प्लॉयज, कैपेबल एम्प्लॉयज हैं वो हमें मिल पाते हैं। इट बिकम्स पॉसिबल, सर्च करना जो है ईजी हो जाता है और एबल एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करना डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो जो स्टाफिंग है वो हमें हेल्प करता है डिस्कवर करने में कॉम्पिटेंट पर्सन को। नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस में। ये कैसे हेल्पफुल होगा, स्टाफिंग के अंदर राइट पर्सन्स को राइट जॉब के ऊपर क्या करा जाता है, पोस्ट किया, राइट जॉब के ऊपर क्या करा जाता है, अपॉइंट करा जाता है। तो सुटेबल पीपल जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं, और किस चीज को देखते हुए उन्हें सेलेक्ट करा गया, इंपॉर्टेंस ऑफ द पोस्ट। तो एज अ रिजल्ट जिस पर्सन को जिस चीज के लिए, जिस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है वो पर्सन पक्का उसके काम में क्या हुआ, एक्सपर्ट होगा, स्पेशलिस्ट होगा। इसी वजह से उसको अपॉइंट करा गया, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होंगी उस वर्क से, उस पोस्ट से रिलेटेड, इसी वजह से वो उस पोस्ट तक पहुंच पाया है। तो इससे क्या होगा, वो अपना काम काफी अच्छे से करेगा क्योंकि वो वेल नोन है उस वर्क से, उस पोस्ट से, और अच्छे से अपना काम करेगा और टाइम पे करेगा, सो डेट बेटर परफॉर्मेंस जो है वो मिलेगी। तो बेटर परफॉर्मेंस किसकी हेल्प से मिलती है, स्टाफिंग की हेल्प से। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट पॉइंट्स हम इंपॉर्टेंस की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।